कि आगे हमारे को नहीं, हमारे आने वाले बच्चों की तरफ देख कर और संत महात्माओं को बाहर निकालें जी। इनके ऊपर जो झूठे आरोप हैं इनको हटावें जी। अगर नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। चर्चा कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आने वाले लोगों से, आखिर क्या वजह है, क्यों आज भी लोगों की विश्वास, लोगों का आस्था डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के साथ जुड़ी हुई है। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को आज भी लोग मान रहे हैं। जानते हैं, बातचीत करते हैं उन लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है जी। अजीत जी, कहाँ से आए हो? जिला झज्जर, हरियाणा से। जी जी सर, आप झज्जर से, हरियाणा से इतनी दूर से सिरसा आश्रम आए हो। इतनी गर्मी का मौसम है, गुरुजी भी नहीं है, क्या वजह है, किस लिए आए हो? ऐसा है जी कि गुरुजी हैं या नहीं हैं वो हमारे दिल में है, और जब वो चाहते हैं हमें खींच लेते हैं जी। क्योंकि इस चीज़ के बारे में कबीर जी ने भी लिखा है कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जीत खच्चे तिताऊँ। तो हमें गुरुजी ने कितना दिया इसके बारे में जी हम बता ही नहीं सकते। तो जिसने इतना दिया है हमारे को, जो हम सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा दे दिया, तो उसका एहसान कैसे भूल सकते हैं। वो किसी टाइम भी बुलावे तो हम तैयार हैं जी। जी। हाँ, डेरा की अगर हम बात करते हैं, आज क्या प्रोग्राम है, किसके तहत आज लोग आ रहे हैं, क्या स्पेशल है आज? आज का स्पेशल दिन ऐसा है जी, वैसे तो प्रेमियों के लिए सभी दिन स्पेशल होते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं, स्थापना दिवस वगैरह, जैसे भाई डेरे का स्थापना दिवस है, जन्मदिन है, या रूहानी जाम का वो है। तो ये दिन ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिक हमें अगर कितना ही भी घर पे ज़रूरी काम हो ना, तो भी हम इन दिन को पहले इंतज़ार रखते हैं कि ये दिन आएगा और हम सतगुरु के दरबार में जाएंगे। हाँ जी। डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना की गई थी 1948 में, जैसा कि लोग बता रहे हैं, किस आधार पर करी गई थी? ये एक भूले हुए इंसान को, हम खुद भूले हुए थे, तो उनको राह दिखाने के लिए, क्योंकि हर युग के अनुसार संत महात्मा आते हैं, तो इसी तरह ये आए हमारे संत महात्मा जी। तो इन्होंने किसी न किसी रूप में हर एक को, हम मान ले कोई रास्ता हमारे से पूछ ले कि भाई फलाने गांव का रास्ता कहाँ जाएगा, तो हम उसको जहाँ तक भी होगा वहाँ तक बताएंगे। तो हमें ये नहीं रास्ता पता था कि इंसान जन्म लेने के बाद कहाँ तक जाएगा और हमारा रास्ता मेन कौन सा है। तो हम रास्ता पूछने के लिए इनसे आए, इन्होंने हमें वो रास्ता बताया जो सही मालिक के घर के आगे जाके तार देता है। हाँ। डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के यहाँ पर लोग आते हैं? यहाँ सिर्फ मानवता की सेवा, जिसमें कि जो भी जीव जंतु हैं, जो सजीव हैं, वो सेवा करो, निस्वार्थ बात से सेवा। ये नहीं कि भाई किसी अपना स्वार्थ रख के, निस्वार्थ सेवा। जैसे कोई बाहर का है, कोई किसी चीज़ से भी लाचार है, उनका सेवा करो, वो हमारे लिए सिखाया जाता है जी। अब हम यहाँ ये नहीं देखते भाई कौन किस धर्म का है। अगर हमारी ज़रूरत है और हमारे पास वो चीज़ है तो हम तैयार हैं जी। यहाँ मानवता की सेवा के लिए तैयार रखा जाता है कि नेकी भलाई करो, ठगी चोरी बेईमानी निंदा चुगली कभी मत करो। हम बहुत करते थे पहले भी, लेकिन ये नाम लेने के बाद, मैं 1993 में नाम लिया था, जब से मेरे को ये पता लगा कि वाकई में भाई जो चीज़, जो सुख इसमें है। अब मेरी छोटी सी दुकानदारी है, लेकिन उस दुकानदारी के हिसाब से मेरे को मालिक ने कितना देर क्या है, सिर्फ नेकी भलाई के रास्ते पर चलने हो। जो खुशियाँ दे रहा है वो दुकानदारी बहुत छोटी है, लेकिन आज मालिक ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जी। हाँ। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि डेरा ने इतने भलाई के काम किए हैं, गुरुजी सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर सभी धर्म के लोग आते हैं। अगर हम बात करें, हाल ही में बेअदबी का जो मामला चल रहा है पंजाब के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं डेरा को साथ में लिंक किया जा रहा है, संत जी का भी नाम उसके बीच में लाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, ये जब हमने किसी को बदनाम करना हो ना, किसी को भी लगा ले, तो उसके ऊपर हम एकदम कोई ना कोई ऐसा वो ठोक देंगे, तो जो सही चलता होगा उसको भी भड़का के हम उसके अपने पक्ष में कर लेंगे और ऐसा कर देंगे ताकि वो आगे बोलने वाला भी ना हो, समझे। तो बेअदबी का, या हमने भी खूब सत्संग भी सुने हैं
और वैसे भी कैसेटें सुनते रहते करीबन। कभी भी किसी भी कैसेट में, किसी सत्संग में आज तक किसी भी धर्म के बारे में छोटा बड़ा नहीं बताया गया। कभी कोई भी सुन के देख लो, समझो, किसी भी धर्म में अब ये धर्म ये कहता है, सिर्फ ये ज़रूर बताया गया है कि धर्म इंसान को इंसानियत से जोड़ना सिखाता है। धर्म कभी पाड़ता नहीं है। सभी धर्म बराबर हैं, सभी का सत्कार करो, सभी का आदर करो। कभी भी किसी भी धर्म वाले इंसान में छोटा बड़ा फ़र्क मत समझो। धर्म सभी बराबर हैं और सभी धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं। सभी धर्म नेकी भलाई पे चलने का मार्ग बताते हैं। ये हमेशा अच्छाई की बात बताई गई है। बाकी कभी ये नहीं गया कि कोई छोटा धर्म है या तुम जो मानते हो तुम्हारा धर्म वो है तो तुम्हारा बड़ा धर्म है। नहीं, कभी भी तुम किसी भी धर्म के हो, लेकिन सभी धर्म बराबर हैं। उन धर्म को सबका सत्कार करो, सबके शीश झुकाओ। हाँ, 5 साल हो चुके हैं, समाज के बीच गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? प्रभाव तो सारा ही पड़ रहा है जी। अब आजकल हर एक गांव में, हर एक शहर में चारों तरफ ये फैल कह रहे हैं कि भाई नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले जो हैं वो नशे में लिप्त हैं। हमारी दुकान पर आते हैं छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट लेके जाते हैं जी। हमें बड़ा दुख होता है। ठीक है भाई, दुकानदारी में बेचनी पड़ती है, लेकिन बेचते समय हमें दुख होता है। अब ये इतने बच्चे जो एक मालिक से जुड़ने थे, आज ये सिगरेट की तरफ जा रहे हैं, आज नशे की तरफ जा रहे हैं। आगे वाला समय कैसा होगा जी। अगर बचाना है देश को तो संतों का सम्मान करना होगा और संतों को आगे ले आके और बच्चों को बचाना होगा जी। अगर देश को बचाना है तो, नहीं तो आगे आने वाला समय, आगे आने वाले बच्चा कोई कामयाब नहीं होगा। किसी के शरीर में जान तक नहीं है, चलते फिरते दिख रहे हैं बस। जी। हाँ। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो देखो जी, हम यही अपील कर रहे हैं कि आगे हमारे को नहीं, हमारे आने वाले बच्चों की तरफ देख कर और संत महात्माओं को बाहर निकालें जी। इनके ऊपर जो झूठे आरोप हैं इनको हटावें जी। अगर बच्चों को बचाना है जी, बच्चों के आगे की नस्ल को देखना है कि हमें देश का कामयाब रखना है, अच्छाई की तरफ रखना है। क्योंकि जो जिनका दुकानदारी बंद हो गई थी उन्होंने सिर्फ देश को बिगाड़ना है अपने पैसे के उसमें। ठीक है, तो किसी का बच्चा बिगड़ो, कोई किसी का घर खराब हो, उन्होंने अपने से मतलब है। लेकिन संत महात्मा जो होते हैं और जो नेकी भलाई के चलने पर वाले होते हैं वो सिर्फ देश को सोचते हैं, अपने घर की नहीं सोचते। हाँ, तो हम सरकार से यही अपील करते हैं, हाथ जोड़ के बार बार सभी से सरकारी नुमाइंदों से अपील करें हैं कि हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को बाहर करें जी, जिससे सारी पूरी मानवता भलाई और सभी जीव जंतुओं पशु पक्षियों का भला हो सके जी। यही हमारी बार बार अपील है जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग मांग कर रहे हैं समाज के बीच जल्दी से जल्दी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए। डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम संस्था है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, सभी धर्मों का यहाँ पर सत्कार किया जाता है। पूज्य गुरुजी सभी धर्मों की शिक्षा देते हैं। एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। मांग कर रहे हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए गुरु जी को, संत जी को समाज के बीच जल्दी से जल्दी लाया जाए। आपके क्या विचार हैं? विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.